नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले पड़ते हैं। गौमांस या गोकशी मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों या अधिकारी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी सजा मिलेगी, नजीर पेश होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर गौ माता की कटाई हुई तो दोषियों के खिलाफ हत्या का केस होना चाहिए। उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, गोमांस या गो कटाई के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने भी स्पष्ट कमिश्नर नगर निगम को कहा है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो व्यापारी हो या अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, यदि गौ माता की कटाई हुई है तो ये अक्षम्य अपराध है और ऐसी सजा मिलेगी। मैंने तो कहा है कि उस पर क्रिमिनल केस और फांसी देनी चाहिए जिसने गौ माता को काटा है। गौ माता हम सबके लिए पूजनीय है और यदि गौ माता की कटाई हुई है तो ये अक्षम्य अपराध है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर पेश होगा, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा आगे। महाकाल मंदिर में व्याप्त विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाकाल मंदिर परिसर में प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि महाकाल मंदिर समिति द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले ऑनलाइन लाइव दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई है। वहीं सायंकाल होने वाली भस्मारती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अवंतिका द्वार भी बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोलते हुए महाकाल मंदिर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर से रैली निकाली और नीलकंठ मार्ग पहुंचकर नारेबाजी करते हुए धरना देकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल को मंदिर प्रशासक के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगों का निराकरण नहीं गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन दिया क्या पूरा विषय है? जी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। इनकी जो मांगे हैं, जिसके जो मांगों का जो भी होगा उसके लिए वरिष्ठ को हम अवगत करा देंगे। इनका ज्ञापन ले लिया गया है। क्या मांगे सर? अभी इन्होंने क्या मांगे? इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे लाइव दर्शन का है और कुछ मंदिरों का है, इसलिए उसको अवगत करा दिया जाएगा। कहाँ पर बैठे हैं और क्या इन्होंने किया? ये नीलकंठ पे बैठे हैं और इनके द्वारा भगवान का वाचन वगैरह किया गया है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा बीते दिनों यहाँ पर लाइव दर्शन को लेकर लाइव दर्शन बंद कर दिए गए हैं बाबा महाकाल के, एवं रात्रिकालीन में संध्या आरती के समय आम श्रद्धालुओं पर रोक लगाई गई है। और अवंतिका द्वार पर भी जो उज्जैन के लोकल यात्री दर्शन करने के लिए जाते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा ऐसा आग्रह है मंदिर प्रशासन से और निवेदन भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द व्यवस्था बनाए और इन सभी सुविधाओं को वापस से पूर्ण रूप से चालू करें। अन्यथा बजरंग दल इसके लिए आंदोलन करेगा। उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें परेशानियों का कारण सामना करना पड़ता है। पिछले मंथ की बात है कि विष्णु मंदिर के लिए भी बजरंग दल को आंदोलन करना पड़ा। उसका भी अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है। 2 माह का समय प्रशासन द्वारा दिया गया था, जो मंदिर समिति है। अन्यथा यदि उन सभी मांगों पर बात नहीं हो पाई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। आज हमने सद्बुद्धि प्रशासक और यहाँ की समिति को सद्बुद्धि हेतु हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हम यही मांग रख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन दर्शन है, वो लाइव दर्शन है, वो चालू हो और जो रात्रि में शयन आरती के समय आम श्रद्धालुओं पर जो रोक लगी है उसे बंद करें। वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का निवेश चालू हो जाए और उसके बाद में अपना विक्की राठौर, बजरंग दल, जिला संयोजक, उज्जैन महानगर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व देते हुए प्रदेश में स्वामी जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस को युवाओं और नारी शक्ति को समर्पित किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति का प्रतीक रहे, साथ ही उन्होंने सनातन संस्कृति पर गर्व का आधार प्रदान किया है। सीएम मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम तिलर भी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती
इस अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे सभी संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित सभी संगठन के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के धनी 163वीं आज उनकी जयंती है। एक ऐसा जिज्ञासु परिवारजक जिसके जीवन में स्वयं ने अपने ईश्वर की जिज्ञासा से अपना जीवन प्रारंभ किया। उस समय के विज्ञान के स्नातक, लेकिन विज्ञान के स्नातक होने के बाद भी जब अपने गुरु के संपर्क में आए, परम पूजनीय हम सब जानते स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विविध प्रकार के काम स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे चलते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। मेरी अपनी ओर से भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे टेलर हेमंत टेलर जी को भी बधाई। श्याम हेमंत पापा मेरे क्या वो भिन्न मित्र रहे तो अजय पाटीदार जिला अध्यक्ष और श्याम टेलर प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अपनी राजनीतिक विंग के आधार पर कार्यकर्ताओं को जो संदेश देने का प्रयास किया, वो हम सब भाग्यशाली है। परमात्मा करे हम सब अपने अपने दायित्व का सही से निर्वहन करते हुए इस लोकतांत्रिक देश में अपना अपना योगदान दे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद जी की जयंती है। युवाओं को एक संदेश देने वाले, इस देश को नई दिशा देने वाले, उनके आदर्शों पे यदि इस देश के युवा चले तो ये देश दुनिया की बुलंदियों पे पहुंचेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विवेकानंद के बताए मार्ग पे चल रहे हैं। समाज भी उसी मार्ग पे चले। एक ऐसा नेता जिसने पूरी दुनिया में भारत का संदेश दिया, आज हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके को स्मरण करते हुए हम सब उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लेते हैं। राजधानी के एमपी नगर के नीट मेंटर संस्थान में आज शिक्षा जगत के सितारों का सम्मान किया गया। अवसर था टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का, जहां भोपाल की महापौर मालती राय ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर उनकी सेवाओं की सराहना की। गरिमामयी समारोह का आयोजन एमपी नगर स्थित नीट मेंटर कोचिंग संस्थान में रविवार को आयोजित इस भव्य समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर मालती राय ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। शिक्षक समाज का दर्पण शिक्षकों को अवार्ड प्रदान करते हुए महापौर मालती राय ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं। एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आज सम्मानित होने वाले शिक्षक आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद शिखा गोहल उपस्थित रहीं। वर्ष 2026 के इस कार्यक्रम की मेजबानी काफी धूमधाम से की। आयोजन के सूत्रधार और नीट मेंटर के संचालक डॉक्टर अमित गुप्ता ने सभी शिक्षकों के आपसी मिलन व आपसी समन्वय पर मुख्य रूप से चर्चा की और अतिथियों का स्वागत किया। मैं डॉक्टर अमित ने अच्छी प्रथा निकाली है कि जो शिक्षक समाज में, देश में बच्चों को अच्छा और सच्चा नागरिक बना रहे हैं, उनका सम्मान आज किया है। मैं डॉक्टर अमित को बहुत बधाई देती हूं कि इस तरह के काम करने से न केवल शिक्षक का सम्मान होता है बल्कि उनकी कार्यशैली का भी सम्मान होता है। और यहाँ मुझे बुलाकर उनका सम्मान करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं डॉक्टर अमित का धन्यवाद भी करती हूँ। नीट मेंटोर की जो हमारी एक रिसर्च टीम रहती है
वो हर साल इस तरीके के सम्मान समारोह करती है। इन सम्मान समारोह का जो आधार होता है उसमें ये रहता है कि हर पर्टिकुलर एरिया में एक तो टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए एक इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। बच्चा उनको अपना आइडियल मानता है, बच्चा उनकी बातों को एक्सेप्ट करता है और टीचर से बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स नहीं पढ़ाता। टीचर्स बच्चों को राष्ट्रीयता का रास्ता दिखाता है, सही चीज़ें बताता है, उनको घर परिवार में कैसे रहना है, बहुत सारी चीज़ें गाइड करता है। तो ऐसे सारे टीचर्स का हमने एक लिस्ट बनाया था जिनको बच्चे फॉलो करते हैं, जिनको एक आम पब्लिक फॉलो करती है, जिनका एक नाम है। तो उन सारे टीचर्स को आज हमने यहाँ बुलाया था। उनका एक सम्मान समारोह था जिसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उनके आने का था। साथ में महापौर जी हमारी आई, उन्होंने सभी को सम्मानित किया है। इसमें हमारे साथ टीम में बहुत सारे टीचर्स लोगों ने इसमें सहयोग किया, सबका मैं धन्यवाद करूँगा। और साथ में हमारे केशवानी सर हैं जो कि DPS कोलार के हैं, सर ने भी इसमें बहुत अपने अमूल्य योगदान को दिया है, तो सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा।